प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार एमआरएस स्टडी में। तो यहां पे 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था कंक्रीट टेक्नोलॉजी से बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी यानी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का, तो वो मैं लेकर आया हूं। तो यहां पे पूछा गया था आपका एक क्वेश्चन कि हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है, ये जो टर्म है हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये बताता है या कहता है कि जब हीट रिलीज हो रहा है या हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, कब? जब कोई बॉडी या कोई सब्सटेंस हाइड्रेट होने जा रहा है ना। जब कोई बॉडी हाइड्रेट होने जा रहा है तो उस कंडीशन में या तो हीट रिलीज होता है या फिर हीट जो है एब्जॉर्ब होता है। विच इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर मॉलिक्यूल टू द कंपाउंड। कब हाइड्रेशन कहलाएगा? जब वाटर को ऐड किया जाएगा उस मॉलिक्यूल्स के साथ, या उस मॉलिक्यूल को वाटर में ऐड किया जाएगा, तब जो हीट या तो रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा, उसी को हीट ऑफ हाइड्रेशन कहा जाता है। द हीट ऑफ हाइड्रेशन इज टाइपिकली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एनर्जी पर मोल ऑफ द सब्सटेंस बीइंग हाइड्रेटेड, है ना। एनर्जी पर मोल के हिसाब से जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। यही अगर बोल दिया जाता, अगर आपके एग्जाम्स में, क्योंकि कंक्रीट टेक्नोलॉजी का ये क्वेश्चंस है, आपको बोल दिया जाता हीट ऑफ हाइड्रेशन इन कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो कैसे एक्सप्लेन करते? तो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हीट ऑफ हाइड्रेशन कब होगा? जब हम लोग सीमेंट को वाटर में ऐड करेंगे तो हमारा जो है एक एनर्जी जो है या हीट जो है रिलीज होता है, तो वही जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन जो हमारा कहलाता है। इन केस ऑफ हाइड्रेशन के केस में एनहाइड्रस सॉल्ट अगर है तो द प्रोसेस टाइपिकली इन्वॉल्व्स डिसॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट इन वाटर एंड सब्सिक्वेंट हाइड्रेशन ऑफ द रिजल्टिंग आयंस। फॉर एग्जांपल की बात किया जाए, व्हेन अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट CuSO4 इज डिजॉल्व इन वाटर, किसमें होता है? वाटर में डिजॉल्व होता है। इट अंडरगोज केमिकल रिएक्शन, और ये केमिकल रिएक्शन करता है किसके साथ? वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ। और जब वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट यानी CuSO4.5H2O जो है ये फॉर्म करता है और रिलीज करता है हीट को। तो इस प्रोसेस में जो है हीट क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रहे हैं। हीट क्या हो रहे हैं? रिलीज हो रहे हैं, ये आपको याद रखना है। अनदर हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है ये इम्पॉर्टेंट होता है हमारा कंसिडरेशन इन वेरियस केमिकल और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। कई सारे केमिकल और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है ज़रूरी होता है, सच एज सीमेंट हाइड्रेशन, जो कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपको जानना है। विच इज़ द केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन सीमेंट एंड वाटर आर मिक्सड टू फॉर्म कंक्रीट। जब कंक्रीट को फॉर्म करने के लिए हम लोग वाटर और सीमेंट को मिक्स करते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है वाटर और सीमेंट के बीच में। इन दिस केस हीट ऑफ हाइड्रेशन कैन बी सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन सेटिंग एंड स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ऑफ कंक्रीट। और इस केस में कंक्रीट का स्ट्रेंथ को डेवलपमेंट के लिए और सेटिंग टाइम को डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है फेरो सीमेंट। क्या है? फेरो सीमेंट। फेरो सीमेंट क्या है? फेरो सीमेंट जो है ये एक तरीके का रेनफोर्स कंक्रीट है, जिसमें हम लोग जो है एक लेयर वाइज, है ना, यूजेज क्लोजली स्पेस्ड लेयर्स ऑफ वायर मेज, है ना, या छोटे छोटे तार के टुकड़े होते हैं जो कि कंक्रीट में क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है। और अदर रेनफोर्स मटेरियल्स भी उसमें मिक्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही छोटे छोटे तार ही नहीं, इसमें ग्लास फाइबर्स भी यूज़ किए जाते हैं, लाइट वेट और थिन और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। ये जो फेरो सीमेंट है, फेरो सीमेंट जो है ये डेवलप किए गए थे 1940 एंड 1950 में एज ए बिल्डिंग मटेरियल दैट कुड बी यूज्ड to construct low cost durable housing and other structures और low cost construction के लिए और durable housing के लिए जो है इसका यूज किया जाता है।
फेरो सीमेंट जो है ये यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्ट अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, कई सारे स्ट्रक्चर्स को बनाने में, जैसे बिल्डिंग, ब्रिज, वाटर टैंक्स, बोट्स एंड इवन स्कल्पचर्स को बनाने के लिए भी जो है फेरो सीमेंट का यूज किया जाता है। दिस मटेरियल इज टाइपिकली मेड बाय अप्लाइंग अ लेयर ऑफ मोटार और concrete to a framework of reinforced material such as wire mesh or fiberglass and then allow the material to dry and cure। इसमें क्या करते हैं मटेरियल में, बेसिकली ये बनता कैसे है, मोटार जब बना रहे होते हैं या कंक्रीट जब बना रहे होते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग जो है रेनफोर्स मटेरियल जैसे वायर मेश है ना, तार के छोटे 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 टुकड़े जो है हम लोग क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, या ग्लास फाइबर जो है मिला देते हैं। एंड देन अलाउइंग द मटेरियल को अलाउ करते हैं टू ड्राई, और अगर कोई क्योरिंग वगैरह करना है तो उसके लिए। वन ऑफ द एडवांटेज के बारे में बात किया जाए तो इसका एडवांटेज होता है फेरो सीमेंट का कि इट कैन बी मोल्डेड इनटू वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज, अलग अलग शेप एंड साइज में इसको जो है मोल्ड किया जाता है। मेक इट अ वर्सटाइल बिल्डिंग मटेरियल, और ताकि वर्सटाइल बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे इसको जो है बनाया जा सके। यहाँ पे कई सारे लोगों का सवाल आएगा वर्सटाइल मटेरियल क्या होता है। वर्सटाइल मटेरियल क्या होता है, बहुउद्देशीय यूज करने वाले या हैविंग मेनी यूजेज जब किए जाते हैं, बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो रिलेटिवली चीप एंड ईजी टू वर्क विद विच मेक्स इट पॉपुलर चॉइस इन मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड्स वेयर ट्रेडिशनल बिल्डिंग मटेरियल्स आर टू एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन। जहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल्स को ट्रेडिशनल जो बिल्डिंग मटेरियल हैं उसको लाना या ऑब्टेन करना मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है, महंगा होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग जो है इस तरीके का इस फेरो सीमेंट जो मटेरियल्स हैं या कंक्रीट है, रेनफोर्स कंक्रीट का जो टाइप है उसका यूज करते हैं ताकि हमारा सस्ता भी हो सके और काम भी किया जा सके, है ना, काम भी क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। हाउ एवर फेरो सीमेंट डज हैव सम डिसएडवांटेज, लेकिन जो फेरो सीमेंट है इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि ये रिक्वायर करता है स्किल्ड लेबर को टू कंस्ट्रक्ट प्रॉपरली, है ना, प्रॉपरली अगर स्ट्रक्चर्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए जो है हमें एक स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है। एंड इफ़ नॉट कंस्ट्रक्टेड करेक्टली, अगर अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाएगा, इट कैन बी प्रोन टू क्रैक एंड अदर टाइप ऑफ डैमेजेस, या तो क्रैक आ जाएगा बिल्डिंग में, है ना, या स्ट्रक्चर्स में, या फिर अदर और भी कई तरीके के डैमेजेस आपको जो है देखने को मिलेंगे। इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस टू कीप इट इन गुड कंडीशन, और इसको गुड कंडीशन में, हमेशा अच्छे कंडीशन में रखने के लिए एक रेगुलर मेंटेनेंस की भी जो है ज़रूरत पड़ती है। पार्टिकुलरली इफ़ इट इज़ यूज्ड इन वेट और ह्यूमिड इन्वायरमेंट वेयर कोरोजन कैन अकर, अगर इसका यूज हम लोग वेट या ह्यूमिड इन्वायरमेंट में करते हैं तो वहाँ पे कोरोजन पैदा होगा या कोरोजन जो है होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी जो है थोड़ा ध्यान रख कर प्रॉपर तरीके से केयरिंग के साथ जो है बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे इसका यूज किया जाता है। आई होप कि ये सेशन आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप हमें चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरीके का और भी वीडियोज़ आपको हर क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। बस चैनल से बने रहें ताकि आपको जो है पूरी की पूरी चीज़ें अपडेट दिया जा सके, और अपने दोस्तों के साथ भी जो है इस चैनल के बारे में जो है शेयर कीजिए, और उन्हें भी बोलिए कि कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि उसे अपडेट मिल सके, क्योंकि आपको हर वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो आपके लिए शेयर किए जाते हैं हमारे इस चैनल पे। ओके, तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, और अगर आप हमारे ऐप को से ज्वाइन होना चाहते हैं तो वहाँ पे भी कई सारे आपको नोट्स वगैरह जो है देखने को मिलेगा। अभी कंक्रीट टेक्नोलॉजी का तो वहाँ पे मैंने प्रोवाइड नहीं किया है, बट मैं कोशिश करूँगा प्रोवाइड करने का, तो वहाँ पे आप ज्वाइन करके आप जो है नोट्स को पढ़ सकते हो,
बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आपको और भी दिए जाएंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच।